की कथा। वैशाख मास महात्म्य 25वां अध्याय। श्रुतदेव जी ने कहा, हे मिथिलेश, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां हैं वे बड़ी ही शुभ फल देने वाली हैं। सारे पापों का नाश करने वाली ये तीनों तिथियां पुष्पकारिणी नाम से जानी जाती हैं। वैशाख में जो पूरा माह स्नान करने में असमर्थ हैं, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से पूरे माह के समान ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सारे देवगण त्रयोदशी के दिन एकत्रित होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। भगवान विष्णु के साथ सारे देवगण चतुर्दशी के दिन इन्हें पावनता प्रदान करते हैं। वैशाख की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अमृत उत्पादित किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा करके त्रयोदशी के दिन देवगणों को अमृत पान कराया था और चतुर्दशी के दिन देवगणों के शत्रु असुरों का विनाश किया था। जो प्राणी पूरे माह स्नान नहीं करते हैं, वे मात्र इन 3 तिथियों में स्नान करके पूरे फल के अधिकारी होते हैं। जो प्राणी इन तीनों तिथियों पर भी स्नान और दान नहीं करते हैं, वे चांडाल योनि तथा घोर नरक को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी इन तिथियों में दही और अन्न का दान नहीं करते हैं, वे प्रलय काल तक पिशाच योनि में दुख पाते रहते हैं। जो प्राणी वैशाख मास के धर्मों का नियम पूर्वक पालन करते हैं, वे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये संशय रहित सत्य है, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी देवगणों, पितृगणों, गुरुजनों और भगवान विष्णु के हेतु स्नान और दान नहीं करते हैं, वे शापित होते हैं। ऐसे मनुष्य संतानहीन, अल्पायु तथा रोगों से ग्रसित होते हैं। इसलिए हे राजन, ये तीनों तिथियां बड़ी ही पुण्यदायिनी और पुत्र पौत्रादि देने वाली हैं। जो साध्वी पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को खीर तथा मालपुआ भोजन कराती है, वो यशस्वी पुत्र प्राप्त करती है। यदि इन 3 तिथियों में कोई साधक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति स्वर्ग तथा भूलोक में किसी में भी नहीं है। यदि कोई साधक पूर्णमासी की तिथि को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा सुने और उनके प्रत्येक नाम पर भगवान की प्रतिमा को दूध से स्नान कराए, तो वो सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को गमन करता है। जो साधक श्रेष्ठ और भगवान को प्रिय पदार्थों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे कई कल्पांतरों तक श्री विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रयागराज जैसा मोक्ष प्राप्त होता है। जो साधक निर्धन ब्राह्मण को गौदान करता है, वो इस लोक में अकाल मृत्यु से मुक्त होकर परलोक में परम पद का अधिकारी होता है। एक समय तीनों लोकों के 3.5 करोड़ तीर्थ एकत्र होकर आपस में पाप समूह से भयभीत होकर वार्ता करने लगे कि पाप करने वाले ये प्राणी अपने किए गए सारे पापों को हमारे मध्य त्याग देते हैं। तब ऐसी दशा में हमारे पापों का निवारण कौन करेगा? तब परस्पर ऐसी चिंता करते हुए वे तीर्थों के शिरोमणि भगवान हरि के शरणागत हुए और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करके निवेदन करने लगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों में शरण चाहते हैं। कृपा करके इन पापों से निवारित होने की युक्ति हमें बताने की कृपा करें। जब सारे तीर्थों ने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया, तो पतित पावन भगवान हंसकर बोले, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां हैं, वो सारे तीर्थमय पुण्य प्रमाण हैं और मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। इन तिथियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जल से बाहर आ जाना चाहिए। इससे सारे पापों से मुक्त होकर निर्मलता प्राप्त होती है। इन 3 पवित्र तिथियों में जो मनुष्य स्नान नहीं करेंगे, उन मनुष्यों में जाकर ये सारे पाप स्थित हो जाएंगे, जो तुम्हारे मध्य से निकलकर इकट्ठे होंगे। इस प्रकार मनुष्य जिन पापों का तुम में त्याग करेंगे, वे सारे पाप उनमें जाकर स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तीर्थों को ये वरदान दिया और योग शक्ति से वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब सारे तीर्थ भी अपने अपने क्षेत्र में लौट आए। इस प्रकार के स्नान से विमुख मनुष्यों को
सारे तीर्थगण शापित करते हैं। इन 3 तिथियों में स्नान न करने वाले मनुष्य के समान पापात्मा अन्य कोई प्राणी नहीं है। जो मनुष्य इन पवित्र पुण्य कर्मों का पालन नहीं करेगा, वो 14 मनवंतरों तक नरक भोग को प्राप्त होगा। ऐसे दिव्य पावन वैशाख मास के महात्म्य का यशस्वी और धर्मात्मा श्रुत कीर्ति जी ने वर्णन किया। जिस जिस रूप में उन्होंने सुना और स्वयं देखा, उसी के अनुसार श्री माधव मास की कथा का वर्णन किया। इस पावन महात्म्य के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति सहस्त्रों मुख वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व में एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर पार्वती जी ने शिव जी से इसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी। तब शंकर जी 100 वर्षों तक इस दिव्य कथा को सुनाते रहे। तब इस कथा को पूर्ण करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करके वे मौन हो गए। पहले भी सारे ऋषियों ने मानव कल्याण की कामना से प्रेरित होकर थोड़ी मात्रा में श्री वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है, लेकिन तब भी हे राजन, इस अनंत कथा का किसी ने भी अंत नहीं पाया है। सब असमर्थ होकर मौन हो चुके हैं। कोई भी इसके पुण्य प्रताप का वर्णन करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाया है। इसलिए हे राजन, तुम इस पावन वैशाख मास के धर्मों का पालन करो और दान आदि पुण्य कर्मों का पालन करो, तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार मिथिलेश जनक को समझाकर राजा की स्वीकृति लेकर वे वहां से जाने का विचार करने लगे। तब प्रसन्न होकर मिथिलेश के नेत्रों से प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। तब राजा ने श्रुतदेव जी का अभिनंदन किया, उन्हें पालकी में विराजमान कराकर और राज्य की परिक्रमा कर चतुरंगिनी सेना के साथ विदा किया। अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण, गायें, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण इत्यादि समस्त प्रकार की वस्तुएं दान की और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब नारद जी बोले, हे राजर्षि अम्बरीश, ये परम पावन दिव्य आख्यान मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। सुनने मात्र से ही ये सारे पापों का नाश करता है और सब प्रकार की वैभव और संपत्ति को देता है। इसी के द्वारा मोक्ष, मुक्ति, भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मर्षि नारद के वचन सुनकर राजा अम्बरीश मन में बहुत ही हर्षित होकर सारे दैहिक और लौकिक कार्यों को त्याग कर दंडवत प्रणाम करके सारे ऐश्वर्यशाली पदार्थों से ब्रह्मर्षि नारद जी का पूजन करके बड़े ही संतुष्ट हो गए। नारद जी भी राजा से आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को चले गए और राजर्षि अम्बरीश ब्रह्मर्षि नारद के कहे अनुसार वैशाख के धर्मों का पालन कर परम ब्रह्म में ब्रह्मलीन हो गए। सूत जी बोले, जिस गृहस्थ के घर में ये पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसे तो साक्षात मुक्ति प्राप्त है। जो साधक सारे पापों का नाश करने वाली पुण्यवर्धक इस परम पावन कथा का श्रवण, कथन या मनन करता है, वो दिव्य गति को प्राप्त करता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख मास महात्म्य समाप्त हुआ।